प्रोडक्ट का साइज रहेगा 400 mm इसकी लेंथ रहेगी, 250 mm विड्थ रहेगी और 150 mm उसकी हाइट रहेगी। और ये फ्रंट है, हम 70 mm का लेंगे। ये एक इमेज से बताता हूँ मैं आपको। ये हमारी लेंथ है, विड्थ है 250 और ये हाइट है हमारी, और ये जो इतना पोर्शन है ये 70 mm। तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं हमारी स्क्रीन पर। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 400 का एक बॉक्स लेंगे, 400 mm का एक बॉक्स ले लेंगे। ये 400 mm हमारी, ये 400 mm हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और 250 हमारी विड्थ हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हाइट भी बनाना पड़ेगी हमें, तो हम ये वाली हाइट लेंगे। तो ये 150 ले लिया हमने। ये जो साइड वाला है ये भी 150 ही रहेगा, 150 हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 70 mm है पहले इसे कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे 70 कर देता हूँ। इसी के लिए एक फ्रंट होके आगे जाएगा, मतलब ये फोल्ड होगा और यहाँ पर वापस आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम ई फ्लूट वाला बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 3 mm का ऑफसेट दे देंगे। 3 या 5 mm भी कर सकते हैं। हमारा जो ई फ्लूट रहता है उसकी जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm के समथिंग रहती है, तो हम यहाँ पर 3 mm कर देते हैं। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, तो मैं 4 कर देता हूँ। ये मैंने 4 कर दी। अब मैं इसके आगे लूँगा, तो ये क्या रहेगा, ये जो फ्रंट था हमारा 70 था, तो इसे हम 1 या 2 mm छोटा करते हैं, तो मैं 1 mm छोटा कर देता, तो यहाँ 69 कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे 5 mm अंदर करेंगे। यहाँ से ये 5 mm मैंने अंदर कर दिया, और इसे भी मैं 5 mm अंदर कर दूंगा, ताकि हमारा जो लॉक वगैरह रहेगा तो वो सही से रहेगा। अब हम एक लाइन टूल लेंगे और यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा इस प्रकार से। फिर कंट्रोल W लूँगा और यहाँ से इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये हमारा फ्रंट वाला हो गया। अब जो बाकी की हमारी जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसे हम हटा देंगे, जैसे ये वाली इसे, इसका हमारा कोई काम नहीं है, ये यहाँ पर हटा देंगे। आपको जब भी लेना हो ये फ्रंट वाला, तो आप देख लेना कि 3 mm का डिस्टेंस देना है, 4 का देना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे मिनिमम 5 mm भी ले सकते हैं, 5 mm का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉक बनाएंगे इसके। तो लॉक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर 5 डिवाइड कर दूंगा, तो ये लाइन रहेगी। तो हम 2 लॉक बनाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉक्स लूँगा, पहला लॉक हम यहाँ बना लेंगे और यहाँ से यहाँ, और इसको हम हाइट देंगे 5 mm की। ये 5 mm की मैंने हाइट दे दी। इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ से इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर रख दूँगा। अब इन दोनों को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी रख दूँगा, ताकि ये फोल्ड होके जब जाएगा तो इसके अंदर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिरर कॉपी लेंगे, और ये मिरर कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 1 या 2 mm अंदर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसे 1 mm अंदर करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको करूँगा 10 mm का एंगल दूंगा, ताकि वो उसके अंदर प्रॉपर चले जाए। यहाँ से मैं 1 mm अंदर करता हूँ,
और यहाँ से भी हम सेम वैसे ही करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और 10 mm का डिस्टेंस देंगे। ये हमारा 10 mm है, इधर भी 10 mm है। अब हम लाइन टूल लेंगे और यहाँ से इसे ज्वाइन करा देंगे, यहाँ से इस प्रकार से। फिर कंट्रोल W करेंगे और यहाँ से इसे ज्वाइन करा देंगे। अब यहाँ से इसे हटा देंगे, इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ से इसको पिक करेंगे और यहाँ पर इसको टच करवा देंगे। अब हमारा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम हटा देंगे। ये इस प्रकार से यहाँ से हमने हटा दिया। तो क्या रहेगा कि ये इसके अंदर फालतू चीज़ें, जो डबल लाइन वगैरह का इशू रहता है जब हम फोल्ड करते हैं, तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी एक ही बार में इसे सारा प्रॉपर कर देते हैं और ये जो लाइन है इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी इसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर ये जो रहेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे हटा देते हैं। क्योंकि ये डबल लाइन है यहाँ पर, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये एक बार में नहीं हटाए, डबल लाइन हो गई थी ये इस प्रकार से। फिर हम लाइन लेंगे और यहाँ से इसे ज्वाइन करा देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से ये ज्वाइन कराएंगे और ये लाइन लेंगे और अटैच कर देंगे। तो ये हमारा जो है फ्रंट वाले लॉक भी बन गए और हमने फ्रंट वाला हाइट भी, जो वॉल रही थी फ्रंट वाली, वो भी हमने कंप्लीट कर दी। अब क्या है, हम यहाँ से हमने क्या लिया है इसे, ये यहाँ से इसकी हाइट है 70, समझ रहा है, ये 70 है हमारी हाइट। तो हम क्या करेंगे, 70 ऑफसेट साइड में भी लेंगे ये वाला। तो यहाँ से हम करेंगे 70, ये 70 हो गया हमारा। एक मिनट, इसे हटाता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ और इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ से 70 कर देता हूँ, यहाँ से इसका डिस्टेंस। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो लाइन है, रेक्टेंगल लूँगा मैं यहाँ से ये वाला और कंट्रोल W करूँगा और यहाँ पर अटैच करके और इसे यहाँ पर मिला दूँगा। आप इसके बराबर भी कर सकते हैं, आप इतना छोटा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, इस प्रकार से। तो मैं अभी यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। आप बराबर भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है उसका। इसे टच करवाना रहेगा, 1 मिनट। यहाँ पर गया मैं और यहाँ से इसको टच करवा दिया, ये इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेच टूल लेंगे और ये जो लॉक है हमारा, ये साइड वाली वॉल है, इसे यहाँ पर हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये जो फोल्ड होगा तो इसके अंदर जाएगा, इतना हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया है वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे। इतना लॉक बन गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें हटा देते हैं क्योंकि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई। अब क्लियर दिख रहा है। अब ये जो हमने लिया है यहाँ पर भी हमको वैसे ही लॉक बनाने हैं। तो मैं आपको 2 लॉक बताऊंगा, एक यहाँ से एक बराबर वाला और इसी का कॉपी करके एक्स्ट्रा वाला। अगर आपके पास ज़्यादा सीट है तो आप वैसा भी ले सकते हो और ऐसा भी ले सकते हैं। देखना मैं क्या करता हूँ इसमें। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लॉक बना देता हूँ। तो यहाँ से लूँगा और 5 लूँगा और ये 5 कर दिया मैंने। तो इसके भी हम 2 लॉक बनाएंगे। अब मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ से इसको 5 mm की हाइट दे दूँगा। ये 5 mm की मैंने हाइट दे दी। यहाँ से डिस्टेंस दूंगा 5 mm का, ये 5 mm का दे दिया। 1 मिनट, यहाँ से दूंगा मैं
5 और इसको यहाँ पर ज्वाइन करा दूंगा। इसी की हम कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर टच करवा देंगे। ये हमारा अंदर का लॉक हो गया। ये फ्रंट वाले हो गए और ये साइड वाले। अब साइड वाले को क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी करूँगा एक यहाँ पर, और इसको भी मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी डिस्टेंस पे ले जाएंगे यहाँ पर, और ये लॉग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे साइड में। ये हमारा जब रोटेट होके आएगा उसके लिए है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 mm का ऑफसेट देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 mm का ऑफसेट देंगे। 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। पाँच कर देता हूँ मैं। यहाँ से 5 mm का ऑफसेट ले लिया मैंने। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। पहले इसी का कंप्लीट कर लेता हूँ, ये लॉक का। इसकी 2 कॉपी करूँगा, एक और करना है मुझे, और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों करना है। पहले ये वाले लॉक का हम कंप्लीट करते हैं। अब इसे क्या करेंगे, वैसे ही हम 1 mm अंदर करेंगे, कंट्रोल F, और यहाँ से 1 mm अंदर लिया। इधर से भी क्या करेंगे, कंट्रोल F, 1 mm अंदर लिया और कंट्रोल F करूँगा, और यहाँ से मैं 10 mm का एंगल ले लूँगा और यहाँ से भी 10 mm एंगल ले लूँगा। और जैसा हमने नीचे करा था, जैसा हमने यहाँ पर करा था, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो मैं यहाँ से लाइन लूँगा, कंट्रोल W करूँगा और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दूँगा। फिर यहाँ पर टच करूँगा और इधर यहाँ से इसको ज्वाइन करा दूँगा। अब इसे हम हटा देते हैं और इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पर टच करवा देंगे इस प्रकार से। और जो फालतू है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा देंगे। ये डिलीट कर दिया मैंने। इस प्रकार से हम डिलीट कर देंगे इसे, पूरा हटा दिया हमने। ये इस प्रकार से हो गया हमारा। और ये जो लाइन है इसे भी हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ये डबल लाइन है तो एक बार में नहीं हट रही है। ये हो गया, इसे हटाते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन हटाते हैं। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से रोटेट करेंगे इस प्रकार से। ये हो गया और इसको यहाँ से इस प्रकार से रोटेट कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हम पॉइंटर लेंगे और इसे यहाँ टच करवाएंगे। टच करवा दिया और इसी में आप रोटेट में जाओगे तो ये वाला सिलेक्ट करना है, जनरल रोटेट। तो आप यहाँ क्लिक करना और यहाँ से इसे टच करवा देना इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा ताकि लॉक उसका प्रॉपर से हो जाए। तो उसके लिए मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर प्रॉपर नहीं लगा है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ये यहाँ पर टच करवा दिया। अब वही वाला रोटेट टूल लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से ज्वाइन करा देंगे इस प्रकार से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको अंदर कर देंगे ताकि वो प्रॉपर लगे। अभी हमने यहाँ प्रॉपर ऑफसेट करा था इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल F करूँगा और इससे यहाँ से 1 mm का ऑफसेट दे दूँगा इस प्रकार से। और इससे भी यहाँ पर क्लिक करूँगा और 1 mm का यहाँ से भी इसे ऑफसेट दे दूँगा ताकि लॉक हमारा प्रॉपर लगे। अब वो स्ट्रेच टूल लेंगे यहाँ से और ये क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से टच करवा देंगे इस प्रकार से। ये टूल लेंगे और इसे यहाँ से टच करवा देंगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से समझ आ गया आपको, ताकि वो लॉक में हमारे प्रॉब्लम ना हो। ये इस प्रकार से हो गया हमारा। अब ये लॉक भी बन गया, ये भी बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। अभी यहाँ पर एक अलग लाइन देंगे ताकि हम जब क्रीजिंग लाइन बनाएंगे तो वो एक ना हो, अलग अलग हो। फिर कंट्रोल W करेंगे और यहाँ पर इसे टच करवा देंगे। ये लगभग लगभग हमारा बन ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है इसमें भी हम 1 mm या 2 mm का डिस्टेंस देंगे। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं 2 mm ले लेता हूँ और इससे भी यहाँ से 2 mm कर देता हूँ, और यहाँ से इसे भी 2 mm कर देता हूँ, ताकि हमारा जो लॉक है वो प्रॉपर लगे, कोई दिक्कत ना हो लॉक में। ये लिया हमने, ये कंप्लीट करा यहाँ से, ये यहाँ से इसे ज्वाइन कराया और इसे यहाँ पर टच करवा दिया। यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी मैंने हटा दी है यहाँ से। अब ये हमारा लगभग लगभग बन गया है। अब ये जो लॉक है इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। इसका तरीका क्या है, या तो आप इससे भी यहाँ रख सकते हैं। पहले कंप्लीट करके 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट लूँगा और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दूँगा। ये मैंने ज्वाइन करा दिया। फिर हम यहाँ से 1 mm का, यहाँ से भी हम अंदर 1 या 2 mm का डिस्टेंस यहाँ से भी ले लेंगे। अब मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा और वैसे ही जो लाइन थी हमारी सेम टू सेम इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट हमारा हटा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। इधर भी वैसे ही हमारा रहेगा। ऑफसेट लेंगे 2 mm का, लाइन लेंगे। मैं आपको 2 लॉक बताऊंगा यहाँ पर। एक तो ये सिंपल वाला एक बता देता हूँ यहाँ पर। सिंपल तो दोनों ही है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो आपके पास बोर्ड ज़्यादा है तब वैसा भी थोड़ा अलग दिखा सकते हैं करके। अब यहाँ से मैं से 50% में से यहाँ से कंप्लीट कर दूँगा तो ये हमारा ये लॉक बन गया। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना है 400 और ये 250 है, तो यही का यही हम इधर भी लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे 250 करेंगे और ये है हमारा 150, तो 150 के बजाय हम 145 करेंगे। 5 mm कम करेंगे ताकि एकदम थोड़ा सा स्पेस रहे उसके अंदर, फोल्ड करने में आसानी रहे, इजी तरीके से वो फोल्ड हो जाए, एकदम टच होके ना जाए, थोड़ी स्पेस रहे उसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 50 mm का रेडियस दे देंगे इस प्रकार से। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मैं एक यहाँ से सेंटर से लाइन लूँगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही देख रहे हैं, बहुत सारी आपने डिजाइनें देखी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इस प्रकार से हमने कर दिया। 5 लाइनें हमने डिवाइड कर दी। अब ये जो हमारा रेडियस है तो इसको क्या करेंगे, ये अगर ऐसा करूँगा तो पूरा ही ले लेगा, तो यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे, हम ये 3 लाइनों को हटा देंगे, फिर एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ऐड करेंगे। ये लाइन मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ से मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे इसे दिखाना है मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, मैं आपको यहीं पर अभी अलग अलग तरीके से करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक तो ये सिंपल वाला मैंने बताया आपको। अब यहाँ से मैं इसे थोड़ा इधर अंदर कर देता हूँ, टेक्स्ट को इधर कर देता हूँ, इसका अभी तो काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन लाइन हटा देते हैं। देखो, अब जब भी डिज़ाइन बनाओ ना कंस्ट्रक्शन लाइन से ही बनाना, बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। बिना कंस्ट्रक्शन लाइन के आपको दिक्कत आएगी।
और ये कंस्ट्रक्शन लाइन इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से बना पाए प्रॉपर तरीके से इंजीनियर लेवल से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, इसे हम इस साइड कॉपी कर देंगे। ये पूरे को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लिया इसे, और मैं यहाँ पर भी इसे शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इधर भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसको हम रोटेट कर देंगे यहाँ से, सॉरी मिरर रोटेट करेंगे, मिरर वाला काम। इस प्रकार से हमारा हो गया। तो ये हमारा बन गया डिस्प्ले। ये प्रॉपर नहीं हुआ है, इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसे आप जूम करके प्रॉपर तरीके से सेट करना। ठीक है, अभी ये प्रॉपर है। तो ये है हमारा डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बॉक्स। ठीक है, देखो एक लॉक ये है, ये मैंने इसलिए रखा है कि इसका भी मैं बताऊँ। अगर मान लो आपके पास बोर्ड कम है तो आप ये लॉक भी रख सकते हैं, और ज़्यादा है तो ये वाला भी रख सकते हैं। वैसे दोनों ही काम में आएगा, मैं दोनों का बता देता हूँ। एक तो ये सिंपल वाला ऐसा भी, और इसका भी बताऊँगा मैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने क्रीज लाइन ले ली, यहाँ से मैं क्रीज लाइन ले लूँगा और इन्हें मैं क्रीज लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा। इतना हो गया। फिर इससे इससे एक मिनट, इससे इससे और इससे और इन्हें, इसे भी मैं क्रीज करूँगा। अब हम इस साइड में क्रीज करेंगे। एक मिनट, इसे भी लाना पड़ेगा ना यहाँ से, इसे मिरर करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं इसे यहाँ से मिरर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इसे, इन लाइनों को मुझे क्रीज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं क्रीज कर देता हूँ, इन्हें भी क्रीज करूँगा। लगभग सारी चीज़ें हमारी हो गई है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसे अभी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसे कन्वर्ट करके देखते हैं कंप्लीट हुआ या नहीं। ठीक है, लगभग हो ही गया हमारा लॉक। ठीक है, प्रॉपर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ पर ये जो है इसे हम करेंगे 90 पे। इसको मैंने कर दिया 90 पे, ये फोल्ड हो गया, ये 90 पे फोल्ड हो गया। फिर उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, ये वाला, इसको करेंगे 90। फिर हमारे जो फ्लैप है इन्हें करेंगे ताकि ये इसके अंदर आ जाए और प्रॉपर लॉक हो जाए। तो इसे भी हम करेंगे 90, ये इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो लॉक है इन्हें करेंगे 90। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब पहले ये वाला लॉक लगा लेते हैं हम। तो इसे क्या करेंगे हम, ये वाला, इसे करूँगा मैं यहाँ से 100 करूँगा मैं, 100, और फिर इसे करूँगा मैं 90। इस प्रकार से हमारा लॉक हो जाएगा। देख लेंगे और प्रॉपर करके से। यहाँ से मैं इसे और करूँगा, 80 पे करता हूँ। ठीक है, ये 80 पे हमारा हो गया। हाँ सही है। अब इसे भी हम करेंगे 100, और यहाँ से इसे करूँगा मैं 80। ये हमारा लॉक हो गया। ये जो फ्लैप था वो अंदर आ गया और यहाँ से लॉक हो गया, तो प्रॉपर उसको मजबूती मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर इसे कर दूंगा तो ये भी मजबूत हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं पहले इसे करता हूँ 90 पे। ये मैंने 90 कर दिया, और इससे भी मैं वैसे ही करूँगा, इसे मैं करूँगा 100 पे। ये 100 कर दिया मैंने, और यहाँ से इसे कर दूँगा 80 पे। तो ये हमारा प्रॉपर लॉक हो गया है, ये देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसे मैं यहाँ से 0 कर दूँगा। देखो मैंने ये गैप इसलिए यहाँ छोड़ा था ताकि इसे टच ना हो प्रॉपर। ठीक है, अगर प्रॉपर करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ा मैंने स्पेस दे दिया इसमें 5 mm का, ताकि वो सही से फोल्ड हो जाए। ये हमारा बन गया। अब इसका इनर भी हम बना लेते हैं। इनर के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा। हाँ, मैं लॉक का बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो ये लॉक हमारा हो गया, दूसरा इसे भी हम कर सकते हैं। तो इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक लॉक और बताता हूँ आपको करके। मतलब इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर लाएंगे। इससे पहले मैं रोटेट कर देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ से मैं इसे यहाँ पर यहाँ टच करूँगा और इसे यहाँ से मिला दूँगा इस प्रकार से। अब इसमें क्या करेंगे, बस इसे 20 mm हम अंदर कर देंगे। तो यहाँ से मैं लूँगा और 20 mm अंदर कर दूँगा, और एक लाइन लूँगा और यहाँ से इसे इस प्रकार से टच कर दूँगा, और ये यहाँ से इसे हटा दूँगा। अब वैसे यहाँ पर भी करेंगे, हम 2 mm का यहाँ पर भी डिस्टेंस लेंगे, और 2 mm इधर भी, 2 mm यहाँ से भी हम करेंगे। समझ रहा, ये इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ से लूँगा और इसे यहाँ से इसमें टच करवा दूँगा, ये वाला। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है हमारी, ये वाली से हटा देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर लाइन लूँगा मैं, जो पिछले लॉक में हमने किया था वैसे का वैसा यहाँ पर भी हमें करना है, ये सेम टू सेम। और मुझे बताना था तरीका एक ये वाला भी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी बता देता हूँ। तो ये वाला भी हम कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा और इधर मिरर कर दूँगा। तो यहाँ पर मिरर कर देंगे, ये हमारा मिरर हो गया। फ़र्क कोई नहीं है, बस इस प्रकार से भी आप थोड़ा बता सकते हैं। एक तरीका और है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब आगे बनाऊंगा किसी वीडियो में तो वहाँ पर बता दूंगा आपको। यहाँ अपडेट करता हूँ मैं। एक मिनट, यहाँ पर क्रीजिंग करना है और एरर दिखाई देता है, आपको खुद ही लग जाएगा। जब आप बनाने लगोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि एरर कहाँ पर है। अब देखो हुआ कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लॉक है प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। ये हम इसे ट्रांसपेरेंट, ये देखो यहाँ से इसे आप और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से देखो, ये मैंने इसलिए यहाँ से 2 mm छोटा किया था। इधर से भी मैंने 2 mm छोटा किया था ताकि वो सही से लग जाए। अब ये एकदम परफेक्ट है। इसका इनर भी बना सकते हैं आप। इनर तो सिंपल है। इनर के लिए अब क्या करना, ये वाला साइज लेना और इसमें से 3 mm कम कर देना।
दोनों तरफ से, बस प्रॉपर हो जाएगा सेट इसके अंदर। अब ये जो हमारा बॉक्स है ये प्रॉपर फिक्स है। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस आपको खाली जगह दिख रही है, तो ये मैंने जो बनाया है ई फ्लूट और बी फ्लूट के हिसाब से बनाया है। तो आप इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ये बोर्ड में जाएंगे और ई फ्लूट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ई फ्लूट मैंने कर लिया। अब ये आपका देखो ई फ्लूट के अकॉर्डिंग सही है। आप इसे बी फ्लूट में भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और ये वाला लेता हूँ 350 वाला। ये इस प्रकार से देखो, ये आपका जो लॉक है एकदम प्रॉपर तरीके से बन गया है, कुछ भी दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, ये आपका बी फ्लूट हो गया है। बी फ्लूट ई फ्लूट आप जो भी करें वो यहाँ से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया था ताकि ये वाला जो लॉक है उसके अंदर आए यहाँ पर, तो इसलिए हमने इतनी डिस्टेंस दे रखी थी। समझ रहे हैं? और कुछ नहीं कारण है इसका। तो इस प्रकार से आपका डिस्प्ले बॉक्स बन गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।